आज का चैप्टर है 9th चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग समझते हैं। क्या बोलता, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि पेड़ का जो शिखर एकदम पूरा ऊंचा शिखर से नीचे जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण के साथ झुक जाता है। जहाँ से शिखर है और जहाँ से टूटा हुआ वहाँ से मतलब कि 30 डिग्री कोण पर झुक जाता है और 30 डिग्री का साथ कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है कितना है, 8 मीटर। तो पेड़ की क्या करना है, टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बोलता है, एक पेड़ मतलब कि मान लिया यहाँ से टूटता है और यहाँ से ज़मीन को छूने लगता है। ये ज़मीन को छू रहा है, यहाँ छू रहा है। तो हम लोग पेड़ की पहले ऊंचाई मान लीजिए, पेड़ की ऊंचाई जो कि टूट गया है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ये हो सकता है। तो क्या बोलता है, जहाँ से पेड़ की झुका हुआ है वहाँ से पेड़ का पाद बिंदु की ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई मतलब दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। और हम लोग को ये जो कोण बना कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। और क्या है कि हम लोग को निकालना है ये पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये पेड़ की ऊंचाई यही है ना, ये और ये दोनों मिल के हम लोग का पेड़ की ऊंचाई बन रहा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई है जो कि यहाँ से टूट गया है। तो ये जो दिख रहा है कि मतलब कि पहले इस तरह था तो टूट जाने के बाद इधर रुक गया। तो सबसे पहले हम लोग को इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हम लोग निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। जब दोनों को निकाल के और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं A B C, इसका नाम दे देते हैं A डैश, देते हैं A डैश। हम लोग को निकालना है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन क्या दिया हुआ हम लोग का, लिख लेते हैं माना पेड़ की लंबाई क्या है, B डैश A, नहीं B A डैश, ये है ना, पेड़ की लंबाई इतना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी पेड़ की लंबाई है। और थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है, B डैश A, और दिया क्या है, शिखर जहाँ से टच कर रहा है, शिखर से यहाँ लिख देते पहले टूटा शिखर से पेड़ के पाद बिंदु तक की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। यही पेड़ का शिखर यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना ये, चलो हम लोग को बोले थे कल भी फार्मूला हम लोग को कौन सा फार्मूला चाहिए, जिसमें कि ये हमारा आधार दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ये ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये ABC में हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, एक एक करके निकालते, ये निकालते उसके बाद ये निकालते।
तो ये समकोण त्रिभुज, तो ये P हो गया, ये B हो गया। तो कौन से फॉर्मूले में, सबसे पहले कल भी फार्मूला बोले थे, चलो आज भी फार्मूला लिख लेते हैं ताकि तुरंत समझ में आ जाए। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, P/B। तीन ही फॉर्मूला में हम लोग का काम चल जाएगा। सबसे पहले देखना, ये आधार है थीटा यहाँ पे, तो इसके लिए आधार ये है और ये हम लोग को निकालना है। ये P हो गया, तो यानी कि P/B या B/P किस में आता है, तो P/B किस में आता है, 10 में। तो लगाएंगे 10 थीटा इज इक्वल टू P/B, ठीक है, P/B। तो 10 थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम है, कितना मालूम है थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लेते हैं बराबर P, थीटा यहाँ है तो इसके लिए P क्या बोले थे, P क्या होता है, सामने वाला लंब, लंब क्या है, AB बटा B, इसके लिए आधार, यही हो जाएगा आधार। आधार क्या है, नाम पहले लिखते हैं BC। और 10 30 का वैल्यू, सबसे पहले 10 30 का वैल्यू क्या होता है, वो जानकारी होना चाहिए। तो 10 30 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रखना है। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। AB का वही रखते हैं। BC हम लोग को मालूम है, BC कितना है, 8 मीटर, इसको इधर लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर से गुना होगा तो इधर से गुना होगा तो √3 AB इज इक्वल टू इधर से गुना हो जाएगा तो 8 मीटर। सबको मालूम है जो भी इधर गुना में रहता है तो इधर आ जाता है, तो भागा में √3 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। ए भी हम लोग का निकल गया, यानी कि ये निकल गया। अब निकालना है AC, तो लिखते हैं इसी प्रकार। फिर से समकोण त्रिभुज में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अगर AC निकालना है तो ये भी हम लोग को मालूम है, ये भी मालूम है। कोई भी फॉर्मूला में ये जो दोनों आना चाहिए। तो कौन फॉर्मूला में आता है, कॉस का ही, साइन का हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, साइन का या फिर कॉस का, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉस का, चलिए कॉस का प्रयोग करते हैं। फिर इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस का। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, क्योंकि B हम लोग को मालूम है और H भी निकालना है तो निकल जाएगा। तो कॉस थीटा हम लोग को वैल्यू मालूम है, थीटा वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो B क्या बोले, इसके लिए B, थीटा के लिए B जो क्या होता है, बेस, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, नाम लिखते हैं BC/H। H हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, H तो मालूम है कर्ण सबको, तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AC। तो AC है, तो हम लोग मान यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का √3/2 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू BC हम लोग को मालूम है, BC कितना मालूम है, 8 मीटर। बट हम लोग को AC क्या करना है, फाइंड करना है। AC क्या करना है, निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, √3 AC इज इक्वल टू इधर से 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 मीटर हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 16, क्या बोले थे, जो भी इधर गुना में होता है इधर आ जाता है तो भागा में। तो क्या बोला, AC और AB हम लोग का निकल गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को AB चाहिए था और AC चाहिए था। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पेड़ की
ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, ए बी कितना है 8√3 प्लस ए सी कितना है, ए सी हम लोग निकाले हैं 16√3। यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 तो वही हो जाएगा, एक बार में आता है, तो ये भी हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 24√3। यहाँ भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बुक में हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करना पड़ता है, सो आगे देखते हैं। तो उसका आंसर उस तरह नहीं दिया हुआ है, बल्कि बुक में अलग तरह से दिया हुआ है। तो इसको किस तरह हम लोग को परिमयकरण करना है, जो कि 9th क्लास में हम लोग सीखे थे। तो परिमयकरण, किसका परिमयकरण करना, हर का, यानी कि जो नीचे रहता है उसी को ऊपर और नीचे 2 बार लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा गुना करने पर 24√3, और ये √3 हम लोग को मालूम है कि कोई भी संख्या जब सेम होता है, रूट रहता है, तो रूट में क्या होता है, हट जाता है, मीटर होगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा 24 8 बार में। तो इसका आंसर कितना आया 8√3 मीटर, जो कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।